श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की पितृपक्ष शिव महापुराण कथा चल रही है, जिस कथा में पंडित जी ने आज एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है, जो कि इस पितृपक्ष के सोमवार के दिन आप लोग करना है या इस पितृपक्ष में जब छठ पड़ रही हो जब करना है, जो कि दोस्तों इस बार पड़ रही है 23 सितंबर 2024 के दिन। 23 सितंबर 2024 के दिन इस पितृपक्ष का सोमवार भी पड़ रहा है और छठ तिथि भी पड़ रही है, मतलब षष्ठी तिथि भी पड़ रही है। और सिर्फ इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी ने एक कटोरी गंगा जल वाला उपाय भी यहाँ पर बताया हुआ है। अब ये एक कटोरी गंगा जल वाला उपाय आपको कैसे करना है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं तो इस पितृपक्ष में पंडित जी ने एक कटोरी गंगा जल वाला उपाय वो बताया है भाई, जिस उपाय को करने से आपका पितृ दोष जो होता है वो दूर हो जाता है, आपको पितृ दोष से जो है छुटकारा मिल जाता है और आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये वाला उपाय आपको जरूर करना है। इस उपाय को दोस्तों घर में से कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य कर सकता है, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाना पड़ेगा और इस उपाय को करते समय शुद्धता का ध्यान रखना है। स्नान करके ही आप लोगों को इस उपाय को शुरू करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये उपाय आप लोगों को 23 सितंबर 2024 के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना और इस उपाय को आपको शाम के समय नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो 23 सितंबर 2024 को जिस दिन पितृपक्ष का सोमवार भी है और छठ भी है, भाई इस दिन आप लोगों को सबसे पहले एक कटोरी लेनी है जिसके अंदर आपको गंगा जल भरना है। ठीक है, एक कटोरी गंगा जल आप लोग जैसे ही भर लेते हो तो भाई अगर आपको गंगा जल ना मिले, आपके पास गंगा जल ना हो ज्यादा मात्रा में, तो उस जगह पर आप एक कटोरी में सादा जल लेकर उसके अंदर एक बेलपत्र डाल लीजिएगा, फिर इससे जो है इस कटोरी से ये वाला उपाय कीजिएगा, है ना। और अगर आपके पास गंगा जल है तो अपना एक कटोरी गंगा जल ले लीजिएगा। उस एक कटोरी गंगा जल को लेकर आप अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास में जाइएगा, जहां पर आप अपना पीने का पानी रखते हो, जहां से आप लोग पानी पीते हो, है ना, घर के रसोई घर में। उस जगह पर जाकर आप इस कटोरी को रख देना। कटोरी को रखने के बाद दोस्तों पूरे दिन इस कटोरी को वहां पर रखे रहने देना, है ना। और अगले दिन मतलब कि इस उपाय को आपको शुरू करना है छठ के दिन, मतलब कि सोमवार के दिन जो मतलब छठ पड़ रही है इस पितृपक्ष में 23 सितंबर को, उस दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये उपाय आप लोगों को शुरू करना है। और अगले दिन जब सप्तमी लग जाएगी तो अगले दिन सप्तमी के दिन पर जो है ये उपाय आप लोगों को पूरा करना है। तो छठ के दिन आपने इतना काम किया, अब सप्तमी के दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना, स्नान करना है और स्नान करने के बाद इस गंगा जल की कटोरी के पास में आज आप लोगों को आ जाना है। गंगा जल की कटोरी के पास में आने के बाद दोस्तों इस गंगा जल की कटोरी को आप लोगों को उठाना है। या आपने गंगा जल की कटोरी ना रखी हुई हो तो भाई जो आपने सादा जल के अंदर बेलपत्र डाली हुई होगी उस कटोरी को आप लोगों को उठाना है और फिर इस गंगा जल की कटोरी को उठाकर अपने पूरे घर में घुमाना है। जितना भी आपके घर के कमरे हैं, जितने भी घर की बाउंड्री है, पूरे घर में इस गंगा जल की कटोरी को घुमाने के बाद इस कटोरी को सीधा लेकर आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोगों को इस गंगा जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और अगर सादा जल और बेलपत्र डालकर लेकर आए हुए हो तो इस जल को भी बेलपत्र के साथ में शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद भगवान से आपको अपनी मनोकामना बोल देना है ना। मनोकामना के लिए आप अपने पितरों का स्मरण कीजिएगा, आप अपने पितरों के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि जब आप अपने पितरों के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर से पितृ दोष भी दूर हो जाएगा। तो ये उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।